नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। आइए हम सभी ज्योतिषीय कक्षा में भाव के बारे में पढ़ रहे हैं, द्वादश भाव के बारे में जान रहे हैं। तो हम सभी ने पिछले कक्षा में प्रथम से लेके षष्ठम भाव तक के बारे में जाने कि इन भावों से क्या क्या विचार होता है। अब अगले क्रम में सप्तम भाव जो कि पत्नी का घर है, तो इन भावों से क्या क्या विचार करते हैं। तो जीवन साथी कैसा होगा आपका, काम का विचार होता है, वासना का विचार होता है, विवाह का विचार होता है, दैनिक व्यवसाय का विचार होता है, जननेंद्रियों का विचार होता है, प्रत्यक्ष शत्रु का विचार होता है और साझेदारी का विचार होता है सप्तम भाव से। अष्टम भाव से आयु और मृत्यु का विचार होता है, जीवन का विचार होता है, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक परिवर्तन या दुर्घटना, असाध्य रोग, उदर के निचले भाग से संबंधित रोग का विचार हम सभी अष्टम भाव से करते हैं। नौवां भाव भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है। नवम भाव से भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, यश, साला, साली और संन्यास, स्वप्न, शिक्षा, गुरु और आचार्य। साला शाली का मतलब है कि जिनका विवाह होता है तो पत्नी के छोटे भाई को शाला और पत्नी से छोटी बहन को शाली कहते हैं। उनका भी विचार हम सभी नवम भाव से करते हैं। विशेषकर नवम भाव भाग्य और धर्म का स्थान है। आप अपने जीवन में कितना धर्मार्थ करेंगे इसका विचार हम सभी करते हैं। और भाग्य, पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, भाग्य आपका किस प्रकार सहयोगी बनेगा इसका भी विचार हम सभी नवम भाव से करते हैं। आइए 10वें भाव को देखते हैं। दशम भाव में पिता, राज्य, कर्म, कारोबार, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा, प्रभुता, अधिकार एवं राजयोग का विचार करते हैं। ये कर्म क्षेत्र, इंग्लिश में कैरियर बोलते हैं, आज के परिवेश में बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य क्षेत्रों में पढ़ाने लगते हैं, तैयारी कराने लगते हैं, ये जाने बिना कि हमारे पुत्र या पुत्री का कैरियर किस क्षेत्र में होना चाहिए। तो कर्म का क्षेत्र आवश्यक रूप से हम सभी को जान लेना चाहिए ताकि किए हुए प्रयास का फल जो है वह सफलता मिले। क्योंकि अखंड परिश्रम करने के पश्चात भी जब सफलता नहीं मिलती है तो हमारी संतानें जो हैं वह खिन्न हो जाती हैं, दुखी हो जाते हैं और उसमें गलत आचरण कर बैठते हैं। तमाम अभी अन्य जगहों के भी समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि तैयारी कर रहे हैं और सफलता नहीं मिली तो फांसी लगा लिए, सुसाइड कर लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कैरियर के विषय में माता पिता को पूर्व ही जान लेना चाहिए, उसी क्षेत्र में हम तैयारी कराएं। आइए अगले भाव को देखते हैं। एकादश भाव से आय का विचार होता है। लाभ कितना होगा, उपलब्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति, ज्येष्ठ भ्राता, बहन, पुत्र वधु और कान का विचार होता है, कान का। ठीक है। और अंतिम भाव है द्वादश भाव। द्वादश भाव से व्यय का विचार करते हैं। मोक्ष, सैया, सुख, हानि, विदेश की यात्रा, अस्पताल में भर्ती,
जो व्यक्ति है उसके बारे में भी विचार करते हैं। मृत्यु का भी विचार होता है द्वादश भाव से भी, और बाएं नेत्र का विचार होता है। तो इस प्रकार से द्वादश भाव में सप्तम से लेके द्वादश भाव तक हम सभी ने भाव के बारे में जाना कि किन किन भावों से क्या क्या विचार हो सकता है। तो आगे भी हम सभी ज्योतिष की कक्षा में कुछ कुछ आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा, जिसको आप सभी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।